अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शानी भाई के नाम से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में जो है हर दूसरा आदमी तकरीबन ब्लैक कलर की ऐनक लगाकर या आई ग्लासेस लगाकर घूम फिर रहा है। वो इस तरह लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कोई नया ट्रेंड आ गया है या कोई नया फैशन लॉन्च हो गया है कि जिसकी वजह से लोग ऐनक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान में या बहुत बड़े बड़े शहरों में एक वायरल इन्फेक्शन फैली हुई है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन और उर्दू में इसे कहते हैं अशुभ चश्म। पहले तो हम बात करते हैं अपने आई के स्ट्रक्चर के बारे में कि आई का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आई का स्ट्रक्चर ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके जो वाइट वाला हिस्सा जितना भी है इसे हम कहते हैं कंजक्टिवा, और दूसरा जो बकाया हमारा बचता है लेंस वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। और ये जो आजकल की जो कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन है या शुभ चश्म है, ये आंखों की इन्फेक्शन है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इससे एहतियात भी है। पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है मिसकंसेप्शन जो है सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है कि एक दूसरे को देखने से सिर्फ ये बीमारी फैलती है, और या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठने से या उठने से या कोई एक दूसरे को देखने से ये बीमारी फैल जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये सिर्फ एक ही तरीके से फैलता है जिसके जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, जिसकी जो इन्फेक्टेड आइज़ हैं या जिसको कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो गई है वो जब अपनी आंखों को हाथ लगाएगा, अमूमन सी बात है अगर कि उसकी आंखों को इन्फेक्शन हुई है तो वो जब भी इसे अपनी आंखों को हाथ लगाएगा तो उसमें ये होगा कि उसके हाथ में वो वायरल इन्फेक्शन का जो वायरस है वो उसके हाथ पे लग गया। अब उसने हाथ किसी टेबल पर रख दिया या किसी भी कप पे रख दिया या किसी कहने के गिलास पे रख दिया या किसी पेंसिल को हाथ लगाया, तो वो जो वायरस था वो उस पेंसिल पे चला गया। अब अगले आदमी को ये इस तरह होगी, या उसने पेंसिल उठा ली या कोई वो कप उठा लिया, तो जब भी वो कप को उठाएगा वो उसके हाथ पे वो वायरस अटैच हो गया। जब उसकी वायरस जो है उसके हाथों पर अटैच हो गया, जब वो आंखों को हाथ लगाएगा, या अमूमन सी बात है कि हर बंदा इस तरह कर लेता है, इस तरह कर लेता है, दाढ़ी को सेट कर लिया या खारिश कर ली चेहरे के ऊपर, इससे वो बीमारी आपके चेहरे पर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपने याद आएगी कोरोना के दिनों की, जिन दिनों में अमूमन हर आदमी कहता था मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, हाथों को 20 से 25 सेकंड तक लाजमी दें। इसमें भी इसी तरह ही है। इसमें आपने क्या करना होता है, कम से कम जब भी आप अपने चेहरे को टच करने लगे तो ये थोड़े दिनों की बात है, यानी कि जब भी ये मौसम की तब्दीली या मौसमियाती तब्दीली, जब भी माहौल चेंज होता है तब ये इस तरह की ये जो ख़ास तौर पर जिसे हम कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं या इसे हम दूसरा नाम देते हैं एडिनो वायरस, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलती है, ये इन्फेक्शन होती है। तो ये जितने दिनों में है आप इससे एहतियात करें, इंशाल्लाह आपको ये बीमारी से आपकी प्रिकॉशन है, ये आपसे आपकी हिफाजत करेगी। अब जब भी आपने अपने चेहरे को टच करना है या खाना खाना है या कोई भी काम करना है, आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से कम 20 से 25 सेकंड के लिए साबुन के साथ अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश कर लें। इससे आपको जो कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन है या शुभ चश्म है, इस बीमारी से आपको बचने में हिफाजत होगी। अमूमन तौर पर जब भी ये आपको इन्फेक्शन होती है, ये सबसे पहले अटैक करती है आपके वाइट वाले हिस्से पर, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। अब ये जब ये इन्फेक्शन होती है तो वो रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, अमूमन तौर पर खारिश होना शुरू हो जाती है, और अगर अल्लाह ना करे ये फैल जाए बीमारी तो आपके जो कॉर्निया वाला हिस्सा है इस पर अटैक करती है। तो अगर तो आपके कंजक्टिवा पर है या वाइट वाले हिस्से पर है तो ये तकरीबन 5 से 10 दिन का प्रोसीजर होता है, ये ठीक हो जाता है। इसमें एहतियात ये है, अगर आप ऑफिस पे काम करते हैं या किसी दुकान पर काम करते हैं तो 3 से 4 दिन की लीव लें और आप घर पर रेस्ट करें। और अगर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, कम से कम उन्हें आप 1 हफ्ते के लिए रेस्ट दें, ताकि वो, क्योंकि बच्चे एहतियात नहीं करते जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा फैल जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में। तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को एहतियात में लें। अगर आपको ये आपके बच्चे को या आपको इन्फेक्शन है तो कम से कम आप हफ्ता 1 लीव ज़रूर लें। इसमें आपका भी एहतियात होगी और आने वाले जो लोग हैं जो बचे हुए हैं उनको भी आपसे हिफाजत होगी।
और इसमें बात करते हैं कि जो ये आप अमूमन तौर पर ये ठीक हो जाती है 5 से 10 दिन के अंदर, ये बेहतरीन हो जाती है आपकी आंख। और जो बहुत सारे पेशेंट्स को है जब ये नहीं ठीक होती, बाज़ औक़ात ये होता है उनके क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर नहीं होता, या शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी आपको बीमारी है, उसकी वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़त जो है डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आपकी जल्दी ठीक नहीं होती। इनको थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है। और अगर जो ये बीमारी है ये आपके वाइट कॉर्निया से है, कॉर्निया पर अटैक कर जाए, तो उससे ये होता है कि आपका जो ठीक होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ये तकरीबन फिर अगर बीमारी इस तरह कॉर्निया की तरफ चली जाए तो ये तकरीबन आपके 1 से 2 माह ले जाता है। अगर आपको भी कोई इस तरह की अलामत दिखें या आपको महसूस हो कि आपको इस तरह की अलामत आ रही हैं, तो आप अपने आंखों वाले डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं, जिसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसे आप लाजमी अपना चेकअप करवाएं। बहुत सारे पेशेंट जो है ये एहतियात गर्जी कर जाते हैं जेब की वजह से, या आप कह लो कि पैसे की वजह से आप बहुत सारे पेशेंट गर्जी कर जाते हैं। वो गर्जी ना करें, बराए मेहरबानी अपना भी इलाज करवाएं और दूसरों को अपने से महफूज रखें, ताकि आपको तो वायरल इन्फेक्शन ये हो गई है और दूसरों को इन्फेक्शन होने से बचाएं। एहतियात अमूमन तौर पर अब पाकिस्तान में ये करते हैं लोग, आप लोगों ने एक रुमाल रखा हुआ है, उसके रुमाल को आप इस्तेमाल करते हैं। जिस आँख में इन्फेक्शन है, अमूमन तौर पर आपकी दाईं आँख में इन्फेक्शन है, बाईं में नहीं है, तो होता क्या है जी, आपने एक रुमाल रखा हुआ है, उससे आप अपनी आंखों को साफ करते हैं और दूसरी आंख पर भी वो लगा लेते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि ये जो इन्फेक्शन है ये दूसरी आंख में जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आप सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो वाइप्स वगैरह होते हैं या टिश्यू पेपर है, इसका इस्तेमाल करें, ताकि सिंगल यूज़ हो, इस्तेमाल करें और उसे फेंक दें। इससे ये होगा कि आपकी जो दूसरी आंख है ये बच जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज के बारे में ये है कि जी आप बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टीरॉइड के तौर पर या स्टीरॉइड जो ड्रॉप्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें हकीकत मायने में लाइट सा स्टीरॉइड देना चाहिए और एंटीबायोटिक जो है ये हैवी देना चाहिए। जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोब्रामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन इसका फार्मूला है। ये आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगा। इसकी रिटेल प्राइस जो है वो 209 रुपये है। ये आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगा। इसका जो इस्तेमाल है वो 2-2 कतरे 3 टाइम आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी एक साइड पर इन्फेक्शन है, दूसरी साइड पर नहीं है, तो इस ड्रॉप को दूसरी साइड पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आपने जिस आँख में इन्फेक्शन है वहीं पर डालें। अगर आप यही जो ड्रॉप है दूसरी आँख में इस्तेमाल करेंगे तो आपका दूसरी आँख का इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने लाजमी डॉक्टर से रुजू करें। आजकल वैसे भी ये जो जितने भी आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा रश है। तो अगर तो आपको इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन महसूस होती है या आपको लगता है कि आपकी आंखों में ये इन्फेक्शन है, तो आप इसका लाजमी इलाज करवाएं। अपने नज़दीकी डॉक्टर या किसी मुआलिज के पास लाजमी जाएं, ताकि आप इसे जो इन्फेक्शन है इसे कवर कर सकें। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी थी प्रिकॉशन के ये कि आपने जब भी आपके वाइट वाले हिस्से पर, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, उधर इन्फेक्शन है, इसे यहीं से कवर कर लें। अगर आपकी ये इन्फेक्शन कॉर्निया की तरफ चलेगी तो फिर इसका इलाज थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लॉन्ग पीरियड में ये चला जाता है, तकरीबन 1 से 2 माह भी ले जाता है। अगर आप सिर्फ कंजक्टिवा पर है तो आप इसका इलाज करवा लेंगे तो ये तकरीबन 5 से 10 दिन में इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है। ये बीमारी जो है, इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। ये एक लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ भी। ये किसी भी बात आपको कोई कहे कि जी ये लाइलाज बीमारी है, तो हरगिज़ भी नहीं है। ये पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद है। इसमें होता यह है कि आप एंटीबायोटिक कोई भी ड्रॉप्स ले सकते हैं, या इसके साथ जो 3 से 4 दिन का पीरियड होता है उसमें आप स्टीरॉइड यूज़ कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन। इससे आपको फ़ायदा होगा। और कोई भी इस तरह की लागर्जी ना करें जिसकी वजह से दूसरों को इन्फेक्शन इससे फैले। और जब ये जो कॉर्निया की तरफ आपकी बीमारी जाती है, इसकी वजह से आपको जो है वो तकरीबन रोशनी की तंगी महसूस होना शुरू हो जाती है, या आपको
रोशनी जो है ये आपको चुभना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों को तंग करती है, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काली ऐनक का इस्तेमाल किया जाता है या कोई दूसरी सनग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी नई से नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप लोगों की सपोर्ट की अभी तक बहुत ज़रूरत है, नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह इस चैनल को ग्रो करेंगे और आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह इस चैनल को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछना चाहें, आप मेरे इस चैनल में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा और नोटिफिकेशन का बटन लाजमी प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अगर तो वो इन्फेक्टेड हैं तो वो इससे जान सकें कि किस तरह अपने इलाज किया जा सकता है, और अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो इससे आगाही हासिल कर सकें कि अगले आदमी से या इन्फेक्टेड जो ह्यूमन है उससे किस तरह बच सकें। आप मेरी वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।